नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोबिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं विवेक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, जैसे कि कल मैंने आपको एक टॉपिक के बारे में बताया, जो हमने टॉपिक लिया था बेसिकली कि पॉजिटिव और नेगेटिव प्लैनेट को कैसे समझे, खास करके अगर वो हमारे कुंडली के लग्नेश हों या योग कारक प्लैनेट हो या पंचम भाव का स्वामी हो या नवम भाव का स्वामी हो। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि हमारी कुंडली में वही प्लैनेट नवम भाव का स्वामी तो है ही, साथ ही साथ आठवें, बारहवें या छठवें का स्वामी भी होता है, जो कि हमारे कुंडली के त्रिक भाव यानी कि अच्छे भाव नहीं माने जाते। तो ऐसे केसेस में हम उसकी कैलकुलेशन कैसे करें? तो एक बेसिक चीज़ ज़रूर याद रखिए दोस्तों, कि भले ही आपके कुंडली का वो नवम भाव का स्वामी हो और पंचम भाव का, पंचम भाव के स्वामी में विशेष कर ध्यान दीजिए, क्योंकि पंचम भाव बहुत ज़्यादा डेलिकेटेड, बहुत सेंसिटिव भाव होता है, जैसे दूसरा और सातवां भाव भी होता है। मैंने कल पिछली वीडियो में भी बताया था। तो उसकी आंकलन कैसे करें, उसके बारे में कैसे समझे, एक छोटा सा रूल दिमाग में रखिएगा। जब भी कोई प्लैनेट दो त्रिक भाव यानी कि छठवें आठवें, आठवें बारहवें, छठवें 6 12, 8 12, 6 8, ऐसा दो त्रिक भाव से संबंध बना ले कंजंक्शन के द्वारा, प्लेसमेंट के द्वारा, तो वो प्लैनेट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देने के काबिल नहीं होता है, भले वो आपके कुंडली में योग कारक प्लैनेट ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, इसी की बात को आज हम प्रैक्टिकली समझेंगे। आपको मैं लेके चलता हूँ स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों, आ गए हम स्क्रीन की तरफ। तो जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं, टॉपिक आप देख सकते हैं, योग कारक मारक पॉजिटिव नेगेटिव प्लैनेट में रखा हुआ है। तो इसमें जो फ्रेम में आप देख सकते हैं, इन टॉपिक्स को हम क्लियर समझेंगे अच्छी तरीके से, खासकर जो हमको ज़्यादातर हमें कन्फ्यूजन होता है इनके केसेस में, हुआ आज हम इसको क्लियर करके लेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे लग्नेश। हमारी कुंडली में अगर छठवें आठवें बारहवें के स्वामी हैं, तो उस कंडीशन में क्या, जैसे कि आप मेष लग्न में देख सकते हैं, मंगल जो है लग्न फर्स्ट हाउस यानी कि लग्न के मालिक हैं, साथ ही साथ वो आठवें के भी मालिक है। उसी तरह तुला लग्न में भी आप देख सकते हो, शुक्र देवता फर्स्ट हाउस यानी लग्नेश भी हैं, साथ ही साथ अष्टम भाव के भी मालिक हैं, आठवें भाव के भी मालिक हैं। तो आज पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। दोस्तों, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, कोई भी बेसिक नियम आप ये दिमाग में रखिएगा कि कोई भी प्लैनेट हो, कोई भी प्लैनेट हो, चाहे वो लग्नेश हो, चाहे वो नाइन्थ लॉर्ड हो, चाहे वो फिफ्थ लॉर्ड हो, आपकी कुंडली का कितना भी शुभ ग्रह क्यों ना हो, अगर किसी भी प्लैनेट ने दो मेलेफिक ग्रहों, दो मेलेफिक हाउसेज यानी कि दो त्रिक भाव, जैसे कि त्रिक भाव आपको पता होना चाहिए, छठवां भाव, आठवां भाव, बारहवां भाव, ये त्रिक भाव होते हैं किसी भी लग्न कुंडली के। अगर कोई भी लग्न कुंडली में कोई भी प्लैनेट अगर दो त्रिक भाव से संबंध बना ले, तो वो पूर्णतः ऑलमोस्ट नेगेटिव रिजल्ट देने के काबिल हो जाता है। मान लीजिए मंगल यहाँ पे ऑलरेडी, एक तो लग्नेश है, वो लग्नेश है, वो ऑलरेडी अष्टम भाव से उनका संबंध है, वो अष्टम के भी मालिक हैं। अगर वो छठवें में बैठ जाते तो यहाँ पे 6 1 6 8 का संबंध बन गया, 1 6 8, 1 6 8 आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो संबंध बना 1 6 8, यानी कि इनकी जब दशा अंतरदशा चलेगी, ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट दे सकते हैं, खास करके हेल्थ के मामले में, पर्सनैलिटी के मामले में, और जीवन में आगे बढ़ने के यानी कि आर्थिक रूप से सुदृढ़ होने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज, यानी कि प्रोफेशनल राइजिंग में बहुत प्रॉब्लम होगी, कॉम्पिटिशन्स में कई इश्यूज़ होंगे, यानी कि लाइफ के स्ट्रगल्स जो होंगे उसमें इतनी ऑब्स्टेकल्स मिलेंगे कि इनकी स्ट्रगल्स जल्द जो सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, इनके स्ट्रगल्स के रिजल्ट इनको अच्छे नहीं मिल पाएंगे। इसी तरह से आपको देखना है, याद रखिए, कोई भी प्लैनेट, चाहे वो लग्नेश, यहाँ पे लग्नेश की बात हो रही है फिलहाल, ऐसे समझते कि जब भी इस अवस्था में, यानी कि जो अवस्था हमने यहाँ पे मेंशन की है, कि अगर लग्नेश छठे आठवें बारहवें का मालिक है, उस कंडीशन पे अगर लग्नेश ने दो त्रिक भाव, यानी कि अगर जैसे कि आपकी कुंडली में यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं पहले और आठवें का मालिक, हो सकता है आपकी कुंडली में पहले और बारहवें का मालिक हो, अगर वो एक भाव से तो संबंधी, साथ ही साथ अगर वो और एक त्रिक भाव से संबंध बना ले आठवें या छठवें से, तो वो पूरी तरह से नेगेटिव रिजल्ट देने की ताकत रखता है, चाहे वो लग्नेश हो, चाहे वो भाग्येश हो, नो मैटर। ठीक है, तो इसको ऐसे समझ लेना है, जैसे कि मान लीजिए तुला लग्न में शुक्र पहले के भाव के स्वामी, और शुक्र जाके बैठ गए 12वें भाव में। अब शुक्र ने संबंध क्या बना लिया, 1 8 12, 1 8 12 का संबंध। ये अगेन मैं कहूँगा जीवन में परेशानियां, दिक्कतें परेशान करेगा, और साथ साथ नुकसान जीवन में जो कराएगा, पर्सनैलिटी का खर्च जीवन में बढ़ाना, हर एक तरीके से ये काफ़ी हद तक लॉस में लेके जाएगा इंसान को, जब भी इनकी शुक्र की दशा अंतरदशा चलेगी। जहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान दीजिए, शुक्र को कहा जाता है 12वें में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन शुक्र 12वें में अच्छा रिजल्ट किस हिसाब से देते हैं, शुक्र 12वें में अच्छा रिजल्ट तब देते हैं
जब वो नीच के नहीं होते, यहाँ पे वो अगर वो आते हैं तो एक नीच के भी हो जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप फिर विपरीत राजयोग लगाने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि विपरीत राजयोग लगने के लिए मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है कि विपरीत राजयोग के लिए आपके कुंडली का लग्नेश खुद पहले अच्छा होना चाहिए। दूसरा सिचुएशन है चंद्र और सूर्य कुंडली के ठीक ठाक होने चाहिए, तब विपरीत राजयोग बहुत अच्छी तरीके से काम कर पाता है। तो ठीक है, तो इस तरह से लग्नेश को देखना है आपको। जब वो आपकी कुंडली में लग्नेश अगर 6, 8, 12 के स्वामी खुद हैं तो ठीक है। अब दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। वेन योग कारक इज इन 6, 8, 12, यानी कि जब योग कारक प्लैनेट, योग कारक दोस्तों उसे कहा जाता है जो भी प्लैनेट हमारी कुंडली में केंद्र और त्रिकोण दोनों का मालिक बन जाए। जैसे कि तुला लग्न में शनि, आप देख सकते हैं शनि की मकर राशि पड़ी चौथे भाव में, और शनि की वृषभ जो सॉरी कुंभ राशि है वो पड़ी पंचम भाव में। यानी कि शनि जो है केंद्र के भी मालिक हैं, साथ ही साथ पंचम भाव त्रिकोण के भी मालिक हैं। तो जो भी प्लैनेट, जब भी प्लैनेट केंद्र और त्रिकोण दोनों की मालिकियत उसके पास आ जाती है, तब हम उसे कहते हैं कि वो प्लैनेट योग कारक यानी अत्यंत शुभकारी प्लैनेट माना जाता है हमारे कुंडली में। तो यहाँ पे से तुला लग्न की कुंडली में शनि को अत्यंत शुभकारी माना जाता है। लेकिन अगर योग कारक प्लैनेट हमारा 6वें, 8वें या 12वें चले जाता है तो क्या सिचुएशन होगी दोस्तों। जैसे मैंने कल जो वीडियो किया था उसमें बताया था, 5वां भाव बहुत ही डेलिकेट होता है। 5वें भाव के लिए अगर प्लैनेट 8वें, 12वें में जाए तो ये अच्छा नहीं होता है। पंचम भाव से जुड़े चीज़ों का नुकसान भी करता है। नुकसान का मतलब हो गया यानी विद्या का नुकसान हो सकता है, इंटेलेक्ट जो बौद्धिक क्षमता है उसमें कमी हो सकती है इंसान के। प्रोजन यानी कि अगर जैसे कि चाइल्ड बर्थ में डिले हो सकता है या लॉस हो सकता है, चाइल्ड बर्थ में फैटल भी हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। लव अफेयर्स जो होते हैं वो सक्सेसफुल ज़्यादा नहीं रहेंगे, ऐसी संभावनाओं को ये दर्शाता है। मान लीजिए जैसे मैंने कहा पंचम भाव आपके लिए मैंने बताया कि 5वें भाव का स्वामी 8वें में बैठ जाए, तो मैंने आपको बताया क्या क्या इश्यूज होते हैं। 5वें का स्वामी 12वें में बैठ जाए, 5वें से जो 12वां भाव होता है आपको पता होना चाहिए ये 8वां होता है। अगर आप यहाँ से काउंट करेंगे तो ये करीबन 8वां पड़ जाएगा आपके लिए। तो 5वां भाव जो है, मतलब 12वां भाव जो है 5वें भाव के लिए ऑब्स्टेकल और नुकसान दोनों ही लेके आएगा, जो कि अच्छा नहीं होता है। अब आप 5वें भाव को देखेंगे, 5वां भाव का स्वामी अगर 8वें में जाता है यानी कि 5th हाउस लॉर्ड 8th में जाता है। 5वां भाव बहुत ही डेलिकेटेड होता है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था। दूसरा, 5वां और 7वां भाव कुंडली के बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। इनमें अगर बोलते हैं ना, इनमें मैलेफिक दृष्टियां हो या फिर इनके लॉर्ड गलत जगह पे जाके बैठ जाओ तो ये इन भाव के जो कारकत्व होते हैं बहुत जल्दी खराब होते हैं। तो स्पेशली जैसे कि आप देख सकते हैं नॉट गुड मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं 5, 8, 5, 8, 12, 5, 6, 9, 8। फिलहाल इसको देखिएगा 5 के संबंध में, ये खास करके जब भी संबंध 5, 8 का बनेगा, 5, 8, 12 का बनेगा या 5वें भाव और 6वें भाव का बनेगा, ये बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देगा आपके जीवन में। कुछ न कुछ पंचम भाव से रिलेटेड एट्रीब्यूट्स को खराब करेगा। तो यहाँ पे योग कारक बहुत ही पॉजिटिव है। मान लीजिए वो 8वें में बैठा है तो बहुत अच्छे रिजल्ट एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। अगर वो 12वें में बैठा है बहुत अच्छे रिजल्ट एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। 6वें में बैठा है तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि मान लीजिए इस केस में अगर बृहस्पति यहाँ पे केंद्र में है या बृहस्पति 11वें में है या मैं कहूँगा बृहस्पति दूसरे भाव में है, अगर इन सब भावों में बृहस्पति बैठे हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। अगर बृहस्पति की यानी कि जुपिटर की प्लेसमेंट अच्छी है तो, क्योंकि साइन जो है जुपिटर का है। अगर जुपिटर की साइन भी खराब है और उस केस में हम कहेंगे अगर यानी कि यहाँ पे अगर आपका शनि बैठा है और बृहस्पति की प्लेसमेंट खराब है तो रिजल्ट उतने अच्छे एक्सपेक्ट नहीं किए जा सकते। अगर जुपिटर की प्लेसमेंट जैसे मैंने बताया 10वें में हो, 11वें में हो या दूसरे भाव में हो और शनि यहाँ पे बैठा है योग कारक आपका, तो उस केस में उसको अच्छा माना जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों अब आगे बढ़ता हूँ। अब बात करते हैं 9th लॉर्ड। 9th लॉर्ड अगर हमारी कुंडली में 6वें, 8वें का और 12वें का मालिक है तो उस केस में क्या समझ, जैसे कि आप देख सकते हैं तुला लग्नी कुंडली में बुध जो है वो 9वें घर के स्वामी है। साथ ही साथ यहाँ भी मेष लग्न की कुंडली में भी आप देख सकते हैं बृहस्पति 9वें घर के स्वामी है, साथ ही साथ 12वें घर के स्वामी है। दोनों सिचुएशन सेम है दोनों कुंडलियां में। तो आप देख सकते हो, देखिए 9वें का संबंध 12वें से अगर बने
तो कोई खास नुकसान नहीं देगा ये। यानी कि जैसे कि आज की मैंने आपको बताया कि हम जी आज देश काल पात्र को हमेशा याद रखें, देश काल पात्र की मैं बात हमेशा करता हूँ आपसे। तो आज का जीवन जो है धार्मिक मूल्यों पे बहुत ज़्यादा नहीं चलता है। जैसे मैंने कल भी बताया था कि आज के टीचर्स, आपकी जो शिक्षा देने वाले हमारे गुरुज़ हैं, यहाँ पे मैं गुरुज को गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ तो शिक्षा देना और शिक्षा लेना जो हो गया आज के डेट में एक बिजनेस बन गया है। वहाँ पे एक सिंसियरिटी, एक दूसरे को जो रिस्पेक्ट है वो ख़त्म हो चुकी है। तो नाइन्थ का संबंध जो है आपके जीवन में काफ़ी अलग हो चुका है। आज के डेट में नौवें भाव को हम धर्म, नौवां भाव भले ही धर्म त्रिकोण है, एक भाग्योदय कारक भाव जरूर है वो, लेकिन अब उसको कैसे देखना है आज के देश काल पात्र के अनुसार। तो नौवां भाव दूर की यात्राओं को दिखाता है, 12वां भाव विदेश को दिखाता है। विदेश की यात्राओं के लिए अच्छा हो गया, विदेश सेटलमेंट के लिए एक हद तक बढ़िया हो गया, विदेश अब्रॉड स्टडीज़ जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा हो गया। तो अनेकों ऐसी चीज़ें जो नौवां भाव और 12वें भाव से संबंध रखती अच्छी, उनके लिए ये अच्छा हो जाता है। लेकिन कुछ हद तक, जैसे कि धार्मिकता के तौर पे मैं बात करूं, कुछ हद तक उतना बेटर रिजल्ट नहीं दे पाएगा। मैं कहूँगा कि भाग्य इंसान का कमज़ोर करेगा, यानी कि लक जो है, यानी कि भाग्य आप समझ सकते हो कि इंसान कभी कभी देखो बुरी परिस्थितियों में कोई उसे थाम लेता है, उसे कहते हैं भाग्य। तो भाग्य थोड़ा सा ये कमज़ोर करेगा सामने वाले का। तो कुछ ऐसी स्थितियों को ये दर्शाता है नाइन्थ लॉर्ड। कुछ हद तक ये नेगेटिव होगा, लेकिन फिर भी ये काफ़ी मामलों में अच्छा रिजल्ट ही देगा। 9-12 का संबंध होगा तो, और इसलिए कहते हैं, जैसे मैंने कहा मैं जब आपको मैं बता रहा था यहाँ पे पंचम भाव के बारे में, पंचम भाव ज़्यादा डेलिकेटेड है, नौवां भाव उतना डेलिकेटेड नहीं, क्योंकि हम अब हमारे जीवन में नौवें भाव का जो यूज़ है उसका हम लुफ्त उठाने के लिए बहुत कम करते हैं, उससे ज़्यादा कनेक्टेड नहीं हम कहेंगे। शिक्षा, एक उच्च शिक्षा की बात होती है नौवें भाव से, अब्रॉड स्टडी की बात होती है, तीर्थ यात्रा की बात होती है, आपके धार्मिकता की बात होती है, आपके जीवन में जो गुरु मिलते हैं उनकी बात होती है, पिता पिता से मिले ज्ञान की बात होती है नौवें भाव से। तो उन सब चीज़ों के लिए, और पिता से मिला ट्रेडिशन, जो उनका रीति रिवाज मर्यादा है, वो सारी चीज़ें 9th हाउस से देखी जाती है। इनसे इंसान आज के डेट में बहुत ज़्यादा, मैं नहीं समझता कोई जुड़ाव रखता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा कोई हानि उनको नहीं मिलेगी। लेकिन 5th हाउस जैसे कि लव अफेयर्स, एजुकेशन, चाइल्ड बर्थ बहुत ज़्यादा मैटर करता है लोगों के लाइफ में, इसलिए वो भाव अगर डेलिकेटेड भाव है, उससे कुछ हुआ तो ज़्यादा नुकसान होगा। और 9th हाउस के केस में अगर नवा भाव नवमेश जो है खुद 12वें में भी बैठ जाए, या 9-12 का संबंध है और नवमेश जो है आपके कुंडली में केंद्र में कहीं पे भी हों, ये अच्छा फल ही देंगे, कोई बुरा फल नहीं देंगे आपको। ये आपको अच्छा फल देंगे, बुरा फल नहीं देंगे, याद याद रखिएगा। साथ ही साथ बृहस्पति अगर, जैसे कि इस केस में अगर 11वें में हो तो भी अच्छा रिजल्ट होगा, यानी 11वें भाव में भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा ऐसे केस में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ मैंने कुछ कॉम्बिनेशंस लिखे हुए हैं 9th हाउस से रिलेटेड। अब बात करते हैं कब ये मामला ज़्यादा खराब हो सकता है। मान लीजिए 9वां भाव का स्वामी 12वें में तो बैठा है, लेकिन अष्टमेश के साथ बैठा हुआ है, यानी कि शुक्र के साथ बैठा हुआ है बृहस्पति, अरे सॉरी बृहस्पति नहीं, बुध की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए बुध जो है, इस केस में बुध 12वें में बैठा हुआ है और शुक्र भी साथ में है, जो कि लग्नेश तो है ही, लेकिन अष्टम, यानी कि फिर से जो मैंने कहा ये संबंध यहाँ पे आगे 9-8-12 का संबंध बन गया। तो 9-8-12 का संबंध जब बनेगा, तब इस केस में जब भाग्योदय जो है वो बहुत बोलते हैं ना, ऐसे इंसान का जो भाग्य है वो बहुत ज़्यादा वीक होगा, और जब इस प्लैनेट की दशा चलेगी, यानी कि बुध की दशा चलेगी, उसको उतने अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। 8-12 यानी कि अड़चने, परेशानियां, नुकसान, इसका सामना ज़्यादा करना पड़ेगा। उसी तरह से बृहस्पति मान लीजिए यहाँ बैठे हैं 12th हाउस में, और साथ ही साथ बुध आके बैठ गए, जुपिटर और मरकुरी दोनों 12th हाउस में आके बैठ गए। यहाँ पे बता दूं मरकुरी नीच का भी हो जाता है। अब मान लीजिए ये दोनों यहाँ पे आके बैठ गए हैं, तो ये जो कॉम्बिनेशन बनी इस केस में अगेन यही वाली कॉम्बिनेशन आ जाती है। यहाँ पे आप 8 को निकाल के 6 लिख सकते हो, 9-6-12 का कॉम्बिनेशन है कि जैसे मैंने कहा आपको, चाहे वो 9th लॉर्ड ही क्यों ना हो, दो त्रिक भाव से अगर संबंध बना लिया प्लैनेट ने तो वो नेगेटिव रिजल्ट ही देगा। दो, जैसे कि नवमेश जो है बृहस्पति बैठे 12th में है, अपने साइन में ही बैठे हैं वो, लेकिन 12वें भाव के स्वामी भी हैं, ये ध्यान देना, और साथ ही साथ उनको 6वें भाव के स्वामी के साथ वो आके बैठ गए। अब उनका जो संबंध बन गया वो गहरा संबंध बन गया, किसके साथ? 6वें के साथ, 12वें के साथ। 6-12 हो गया जीवन में, यानी कि स्ट्रगल, जो मैंने कहा स्ट्रगल और लॉस ज़्यादा देखने पड़ेंगे, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो होगा उसमें उनको बोलते हैं ना कि फ़ायदा की जगह नुकसान होने की चांसेस ज़्यादा है। फॉरेन सेटलमेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी,
ये सारी चीज़ें उनके जीवन में आप देख सकते हैं, जिनका जो मैंने ये कॉम्बिनेशन आपको बताई। अब और एक लास्ट बात मैं कर रहा हूँ, फिफ्थ लॉर्ड, जब पंचम भाव का स्वामी आपकी कुंडली में छठवें और आठवें और बारहवें का स्वामी है। देखिए ऐसा आपको, देखिए अभी ऐसा ऐसा सिचुएशन भी आपको देखने मिल सकता है। मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा देता हूँ कि कन्या लग्न की कुंडली अगर आप लोगे तो उसमें शनि देव जो होते हैं पंचम भाव और छठवां भाव दोनों के स्वामी होते हैं। तो इस केस में कैसे देखना है, जैसे मैंने कहा पांचवा भाव कुंडली का जो होता है बहुत ही डेलिकेटेड होता है, बहुत सेंसिटिव होता है। और अगर पंचमेश कुंडली में 6 8 12 में जाए तो ये ज़्यादातर तो जो पंचम भाव से रिलेटेड है, प्रेम संबंध हो गए, एजुकेशन हो गया, इन सब में वीकनेस हिलाएगा। लेकिन छठवें में एक हद तक चीज़ों को ठीक ठाक रखे, जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक हद तक वो बेटर होगा। अब इसमें आपको ये देखना है कि पंचम भाव कहीं और दूषित तो नहीं है, लाइक और दो और पंचम भाव पे किसी मैलेफिक एस्पेक्ट तो नहीं है, पंचम भाव के स्वामी पे शनि की राहु की दृष्टि तो नहीं, ये आपको ध्यान देना होगा यहाँ पे। और ये लगभग जब भी आप विश्लेषण करते हैं किसी भी घर का, तो आप ये ज़रूर देखें कि उस भाव के स्वामी पे कितनी नेगेटिव और कितने पॉजिटिव प्लैनेट की दृष्टियाँ, ये बात ज़रूर ध्यान दें। तो और फिफ्थ लॉर्ड जैसे मैंने बताया, चाहे कोई भी प्लैनेट हो, चाहे वो पंचमेश ही क्यों ना हो, नवमेश ही क्यों ना हो, लग्नेश ही क्यों ना हो, अगर दो त्रिक भाव से संबंध उसने बना लिया वाया कंजंक्शन, वाया प्लेसमेंट, वाया एस्पेक्ट, तो कुछ हद तक वो हानि करेगा और वो पॉजिटिव प्लैनेट नहीं रह जाता फिर आपके लिए। तो इसके लिए आप उस चीज़ को समझिएगा। और फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जैसे मैंने बता दिया आपके चार्ट में 11th में अच्छा रिजल्ट देता है, टेंथ में देखिए उतना बेटर नहीं माना जाता, क्योंकि यहाँ से अगर आप काउंट करोगे तो 6 8 का संबंध बनता है 5 और 10 के बीच में। तो ये करियर के लिए फिफ्थ लॉर्ड अगर 10th में बैठे तो थोड़ा सा ऑब्स्टेकल का काम करता है, बट स्टिल इतना बुरा भी नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें पंचमेश जो है वो फर्स्ट हाउस में अच्छे रिजल्ट दे जाते हैं, 7th में भी अच्छा रिजल्ट देते हैं, सेकंड में भी अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो इन सब स्थितियों में वो अच्छा रिजल्ट देते नज़र आते हैं। अगर पंचमेश बैठे हों तो इन सब भाव में बैठे हैं तो अच्छा रिजल्ट देते हैं, बशर्ते उनका संबंध त्रिक भाव से ना हो तो अच्छा है। लेकिन त्रिक भाव में एक आधा, जैसे कि छठवें भाव से संबंध है तो ठीक है, उतना बुरा नहीं। लेकिन अगर एक से ज़्यादा त्रिक भाव का संबंध इन्हें मिल गया पंचम भाव को, यानी कि दूषित हो गया पंचम भाव का स्वामी, तो पंचम भाव से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा हानि उठानी पड़ सकती है। दोस्तों ये मैंने आपको समझा दिया। अब बेसिक चीज़ें, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। जैसे ये कॉम्बिनेशन को हमेशा याद रखिए, जैसे मैंने पंचम भाव से रिलेटेड आपको बताइए, और ये कुछ अच्छी कॉम्बिनेशंस मैंने भी समझाई है। अगर ऐसी कॉम्बिनेशन आपके कुंडली में बन रही है तो वो अच्छी है, और ऊपर की कुछ कॉम्बिनेशन मैंने बताई जो कि अच्छी नहीं है। और पंचम भाव क्या क्या चीज़ें दर्शाता है वो आपको बेसिक पता होना चाहिए, जैसे कि विद्या को दर्शाता है, प्रेम संबंधों को दर्शाता है, चाइल्ड बर्थ को दर्शाता है, स्पेक्यूलेशन के यानी कि शेयर मार्केट, सट्टा बाजार, इन सब के बिजनेस को दर्शाता है। दशा का ध्यान हमेशा देना है, दशा क्योंकि हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। और इसमें और एक चीज़ आप देख रहे होगे, नक्षत्र ऑलवेज मैटर। तो मान लीजिए ये एक लास्ट चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, नक्षत्र कैसे मैटर करता है। जैसे कोई प्लैनेट, जैसे कि मैंने पंचम भाव की अगर बात कर रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पे शनिदेव जी बैठे हैं, तुला लग्न में शनिदेव छठवें भाव में बैठे हैं, ठीक है। और वो यहाँ पे आप जानते होंगे बुध का नक्षत्र, यानी कि मीन राशि में बुध का नक्षत्र पड़ता है, और वो बुध के नक्षत्र में बैठ जाए आके, तो बुध जो है उनका संबंध बुध से बन गया। तो कहीं ना कहीं फिर अगेन मैं कहूँगा ये पंचम भाव का स्वामी जो है बहुत अच्छे योग कारक भले हैं इस कुंडली में, लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। तो ये नक्षत्र को ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा कि कौन सा प्लैनेट कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है, ताकि और आप सटीक गणना कर पाएँ। बेसिकली जो आपको ध्यान देना चाहिए वो मैंने आपको पहले ही समझा दिया, ये काफ़ी ब्रॉड लेवल पे आप इस चीज़ को समझ पाएंगे, तो आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा पॉजिटिव नेगेटिव प्लैनेट को समझने के लिए। और ज़्यादा डीप एनालिसिस के लिए उसके नक्षत्र को भी ध्यान देते जाइए। कोई भी प्लैनेट छठवें आठवें बारहवें का जो स्वामी होगा आपके लग्न कुंडली में, उसके नक्षत्र में बैठा है तो कहीं ना कहीं उसकी दशा अंतरदशा में आठवें बारहवें का फल देने की ताकत उसमें होती है। यानी कि प्लैनेट थोड़ा सा नेगेटिव होता है आपके लिए, मैं कहूँगा, जब वो आठवें या बारहवें के से संबंध बनाता है। और जैसे कि मैंने कहा, हर एक भाव
8वें 12वें संबंध बनाता है उसका कुछ ना कुछ अलग मतलब होता है। जैसे मैंने कहा 5वां ज़्यादा डेलिकेटेड होता है, दूसरा ज़्यादा डेलिकेटेड होता है, 8वां ज़्यादा सेंसिटिव, 7वां ज़्यादा सेंसिटिव होता है। यानी कि दूसरा 5वां 7वां अगर 8वें या 12वें से संबंध बनाता है आपके चार्ट में, तो ये बहुत जल्दी हानि पहुंचा देता है आपके इन सब भावों को, क्योंकि मैंने कल बताया जैसे कि इन सब भावों में हमारा ट्रस्ट, हमारा रिलेशन, हमारा एक इमोशन जुड़ा हुआ होता है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ फिर कभी अच्छे वीडियो के साथ। अभी के लिए आपका धन्यवाद।